सो आइए अगला टॉपिक है हम लोग का हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज को समझते हैं। मान लो अगर वैसे हम विलियन पढ़ रहे हैं, विलियन चैप्टर का तीसरा क्लास है आज हम लोग का। तो विलियन में हम लोग क्या जाने थे बताओ भाई। किताब उताब मत उल्टाओ, अरबी समझा रहे हैं तो समझो। बताओ विलियन क्या है। मुंह सब में दही जमल है, बताओ बता रहे विलियन नहीं पता है। यो सही है, सही बात है। जब विलय और विलायक एक साथ मिक्स हो जाता है तो उसको विलियन कहते हैं। चाहे वो ठोस गैस का मिश्रण हो या द्रव गैस का मिश्रण हो, उसका 9 प्रकार का विलियन हम बताए थे, ठीक है। अगर किसी द्रव में गैस को घोलना चाहे, अगर किसी द्रव में गैस को, तो क्या करना पड़ेगा? मिल जाएगा क्या? गैस को द्रव में घोलना है। जैसे पानी में चीनी को घोलना होता है ना, वैसे ही कोनो गैस, मान लो ऑक्सीजन गैस को जल में घोलना है, या छोड़ो ऑक्सीजन गैस छोड़ो, नाइट्रोजन गैस को जल में घोलना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल में घोलना है। बहुत अच्छा, लेकिन और एक बात है ग्राम हट ले लिया, गरम करबे तो गैस उड़ जेते और जेते कहाँ ना। बताओ बताओ मतलब कि अच्छा चल ठीक है, मान ले एगो डब्बा छो, यहाँ की डब्बा छो, कोई भी डब्बा यार, चल ध्यान से सुन, नहीं छोड़, गरीब आदमी से डब्बा, अगर कोई डब्बा है ठीक, मान ले ई डब्बा है ठीक, अब एकरा में पानी है और कुछ जगह खाली है। अब जहाँ पानी है, अगर हम एकरा में कार्बन डाइऑक्साइड घोले चाहे छिए और जल नीचो में तो छबे करे, मतलब कि द्रव में गैस के घोले चाहे छिए, एक साथ विलियन बनबे चाहे छिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विलियन बनबे चाहे छिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक, की करे पड़ते? हाँ ये बात होले कि ओकरा ऊपर से कौन चीज करबे, दाब, जितनो दाब लगेबे उतना विलेयता ओकर होते। की समझ में आ रहा है? जितना बड़ी ज्यादा दाब उतना ज्यादा वो मिलते, जितना कम फोर्स, कितना जितना कम दाब लगेबे, जितना कम प्रेशर लगेबे उतना कम मिलते, मतलब ओकर विलेयता उतना कम होते। समझ में आ रहा है? एकरे कहे छिए हेनरी नियम। हेनरी नाम के कोई आदमी रहे, वह ये बात बतेलके कि अगर द्रव में कोई गैस के मिलबे छे तो दाब बढ़ेबे, जितना दाब बढ़ेबे उतना ही विलेयता होते। विलेयता का एक मतलब ओकर मिले के क्षमता, घुले के क्षमता। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। की पूछो, यह हम बोले रही गरीब मास्टर साला। हेनरी के नियम आप परिभाषा पढ़ो, समझ में आएगा कि किसी गैस का दाब, अगर कोई गैस के दाब उसके द्रव में विलेयता का सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब कि अगर दाब बढ़ रहा है तो विलेयता भी बढ़ता है, अगर दाब के बढ़ेबे तो विलेयता भी बढ़ता है, अगर दाब कम करबे तो विलेयता भी कम होते। मतलब घुले के क्षमता, विलेयता कहे छिए तो ओकर घुले के क्षमता। समझ में आ रहा है? पूछल जाए चाहिए बोर्ड और अक्सर देख लिए, तो आई लेल ई परिभाषा समझ जो, रटे के जरूरी नहीं पड़तो, ऐसे तो रटे पड़बे करतो लेकिन कम। समझ में अलो कि अगर कोई सीधा सोच ले एगो डब्बा है, ओकरा में पानी है, ओकरा में हमरा गैस करे के की करे पड़ते, की करे पड़ते, दाब लगबे पड़ते। कितना दाब लगबे पड़ते? जितना दाब लगेबे उतना वही में घुलते, और दाब लगेबे और घुलते, तो ओकरे कहे छिए जितना दाब लगबे छिए उतना अगर घुले छे तो उ बात के कहे छिए समानुपाती। समान अनुपात, एकर अनुपात जितना रहते ओकरो अनुपात उतना ही रहता है। दाब के कौन चीज सूचित करे छिए? प्रेशर से। दाब के अंग्रेजी में पी कहे छिए, दाब के सूचित करे छिए पी से। ठीक, समझ में लो। किसी गैस का दाब अगर प्रेशर मान ले पी है, उसके द्रव की विलेयता मतलब कि सॉल्युबिलिटी के क्षमता, सॉल्यूशन के क्षमता एस है का
सीधा समानुपाती होता है, दोनों आपस में एक दोसर से सीधा समानुपाती होइ छै। जैसे कि अगर P समानुपाती S, यही बात कहल चाह रहल छै कि अगर केकरो प्रेशर बढ़ेबै तो ओकर सॉल्युबिलिटी क्षमता भी बढ़तै। मतलब सॉल्युबिलिटी कहै छियै तऽ की समझ में आ रहल छै? हाँ, विलय नहीं विलयता। सॉल्युबिलिटी मतलब विलयता, प्रेशर मतलब दाब। समझ में अयलो? बहुत सिंपल बात छै। अच्छा, ई सॉल्युबिलिटी के और की लिख सकै छियै? एक्स लिख देलिए, मतलब कि मोल प्रभाज। सॉल्युबिलिटी के निकालबै केना कि अच्छा विलेयता तक कह देलिए, लेकिन वो पानी के अंदर के जे मोल छै ओकर जे आयतन द्रव्यमान छै ओकरा निकालेबै केना? अगर सूत्र सॉरी क्वेश्चन में देल रहते तो मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न द्वारा ओकरा निकालबै। तो सॉल्युबिलिटी के की हम एक्स या लिख सकै छियै, मोल प्रभाज कह सकै छियै? हाँ बिल्कुल कह सकै छियै। ठीक, एकरा ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, समझी कि यह चाहिए बस फार्मूला में सूत्र बनबे के लिए या फिर मतलब कि क्वेश्चन से आंसर निकाले के लिए ये चीज यहाँ एक्स लिखने चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? सॉल्युबिलिटी तक समझ में आयल छै ना? बस वही बात चाहिए यो कि प्रेशर के समानुपाती होते मोल प्रभाज। ठीक, अगर प्रेशर बढ़ेबै तो मोल प्रभाज भी बढ़तै, प्रेशर घटेबै तो मोल प्रभाज भी घटतै। ई के कह रहल छै? हेनरी, और सही कह रहल छै। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहल छै? ठीक, एकर मतलब की होइ छै? समानुपाती। ई बचपन से जो नहीं भी, अबे बचपन से नहीं, थोड़ा बड़ा हो लेबै त समझ में अयलो? समानुपाती मतलब कि अगर एगो के अनुपात बढ़ा रहल छियै दोसर के ऑटोमेटिक, एगो के बढ़ा रहल छियै दोसर के ऑटोमेटिक, एकरे कहै छियै समानुपाती। ठीक, मतलब अगर प्रेशर कोई चीज के बढ़ा रहल छियै तो ओकर सॉल्युबिलिटी क्षमता भी बढ़ जेतै, एकरा कहलिए विलेयता, सॉरी हेनरिक नियम। समझ में अयलो? अगर ई समानुपातिक हटेबै तो कोन चीज अयतै? कोई स्थिरांक आबै छै, फिजिक्स में तो इतना टा कभी हाथ लगल है तो पढ़ने हेबै। अगर कोई समानुपातिक हटबै छियै तो एगो नियतांक आबै छै, स्थिरांक आबै छै। की नियतांक अयतै? की नियतांक देल गेलै, जे देलकै वएह सब अभी तक पालन करने आ रहल छियै। जैसे वह सब नियतांक देलकै कि P बराबर, समानुपाती हटेलिए बराबर देलिए कि स्थिरांक अयतै के एच एक्स के एक्स से। समझ में अयलो? यहाँ की करलिए? कुछ नहीं करलिए, सिर्फ समानुपाती हटा के बराबर देलिए आ एकर जगह पर के एच दे देलिए। ठीक, ई स्थिरांक छियै, समझली? ई स्थिरांक के यूनिट इकाई कौन चीज होइ छै? एकर इकाई होइ छै एटीएम प्रति मोलरता। समझ में अयलो? ठीक, अब अगर यहाँ से कुछ सूत्र या कुछ क्वेश्चन दे लेते तो यहाँ से एकरा निकाल सके छियै ई सूत्र से। केना सूत्र बनले समझ में अयलो? कि अगर कोई डब्बा में द्रव पहले से ओकरा में गैस डाले के छै, मतलब दोनों घुलबे के छै, तो ओकर केना घुलते? जितना ओकरा पर दाब लगेबै उतना उ घुलते, जितना दाब लगेबै उतना उ घुलते, जितना दाब लगेबै उतना उ घुलते, जितना दाब लगेबै उतना उ घुलते। ठीक, जेकर के एच मतलब स्थिरांक ओकर, जेकर के एच जितना ज्यादा रहते वह उतना कम घुलते। समझ में अयलो ई बात? जेकर के एच जितना ज्यादा रहते वह उतना कम घुलते। समझ में अयलो? के एच विलेयता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहीं से बात समझी, के एच विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती मतलब होइ छै उल्टा, कि अगर विलेयता बढ़ रहल छै तो के एच घट जेतै, आ के एच घट रहल छै तो विलेयता बढ़ जेतै। समझ में अयलो? यहाँ से ई पॉइंट समझ जेबी कि के एच विलेयता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, के एच विलेयता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि अगर के एच के बढ़ा रहल छियै तो गैस के जो विलेयता छै उ घट जेतै। अगर गैस के विलेयता पोजिशन मतलब मान ले कि बढ़ रहल छै तो के एच कौन चीज हेतै? घट जेतै। कहीं पर के एच के मान घटल छै मतलब कि वहां पर विलेयता बढ़ल छै, अगर विलेयता बढ़ल छै तो के एच के मान घटल छै। समझ में अयलो? चल एगो क्वेश्चन तोरा दे रहल छी।
कोई ए प्रकार के गैस छै जल में घुले चाह रहल छै, समझ रहल छी बात। क्वेश्चन छै कि कोई ए प्रकार के गैस छै वह जल में घुले चाह रहल छै जेकर कि KH के क्षमता छै मान छै 0.8, ठीक। और कोई बी प्रकार के गैस छै वहू जल में घुले चाहे छै जेकर कि KH के मान छै 98.1। आब तोरा बतबै छै कि ए के विलेयता की होते और बी के विलेयता की होते, एकरा दोनों में केकर विलेयता अधिक होते पहले ही बताओ। के ज्यादा घुलते पानी में, ए गैस ज्यादा घुलते पानी में कि बी गैस ज्यादा घुलते पानी में? किए ए वाला घुलते बी वाला किया नहीं? किए कि ए के KH के क्षमता कम है तो ज्यादा घुलते है, अधिक होगा। अब बी के KH के मान ज्यादा है तो मतलब जल में कम घुलते, समझ में लो। ठीक, एक और क्वेश्चन। गधा आते नहीं, यहाँ पूछलिए कि ई दोनों में से केकर के ज्यादा घुलते पानी में, के ज्यादा घुलते पानी में? अबे इतने के समझे छे जितना समझल छी अभी तक, ठीक। वो जितना सोच रहल छी वो आगे अते। किसका मान ज्यादा या कम है? चल ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छे पानी में घुले चाहे छे जेकि आसानी से घुल जाए छे। कोई NH3 अमोनिया आसानी से घुल जाए। अरे आसानी से नहीं घुले छे, घुल जाए छे। तो बताओ केकरा में KH के मान ज्यादा होते? एकरा में कि एकरा में? केकरा में KH के मान ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड में या अमोनिया में? KH के मान ज्यादा केकरा में होते? तो ज्यादा मान के कर छे? CO2 के मान ज्यादा छे तब तो नहीं घुल रहा छे, कम रहती तो घुल जेतिए। अब बताओ एकरा में तो ऑटोमेटिक समझ में आ जेते कि घुल रहा छे मतलब एकर KH के मान कम होते। तो घुले के लिए KH के मान कम करे पड़ते। अब इतनोटा पॉइंट समझ में आइलो कि यह पॉइंट समझे के बात रहे। KH की छे? कुछ नहीं छे, बस एगो स्थिरांक नियतांक छे, समझ में आइलो। अब एकर कुछ अनुप्रयोग मतलब कि हेनरी के नियम के प्रयोग कहाँ पर अपना सब करने छिए? कोल्ड ड्रिंक बनबे में, कार्बन डाइऑक्साइड मिलवे छिए तो वहाँ पर एकर उपयोग कर लिए, मतलब कि हेनरी के नियम जकरा पता है तो वही कोल्ड ड्रिंक बना सके छे। गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में जे पानी के अंदर तैरते रहे छे सिलेंडर ला करके पीठ पर, कसम नहीं जाने छी सब बात। पानी के अंदर तैरे के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो सिलेंडर पीठ पर लगा ले छे, तो ओकरा में जो उपयोग करल जाए छे वो हेनरी के नियम द्वारा कुछ बनाल जाए छे, तो वो समझ ले। एनॉक्सिया के मामले में, अच्छा एनॉक्सिया का मतलब हो कि जब जब तो ऊपर चढ़बी पर्वत पर तो ऑक्सीजन में प्रेशर घट जाए छे, ऑक्सीजन के प्रेशर घट जाए छे, तो वहाँ पर भी हो छे यूज हेनरी के नियम के, समझ में आइल? ठीक, ये सब बात समझ में हेनरी नियम। अब अगला टॉपिक छे राउल्ट के नियम। वैसे तो अगला क्लास में पढ़बे लेकिन कुछ बात जान ले छिए। वाष्पशील पदार्थ मतलब की होइ छे? वैसे वाष्प के मतलब बताओ हमरा। वाष्पशील पदार्थ मतलब कि छोड़ो, पहले वाष्प मतलब बताओ। हाँ, जब पानी के जैसे मान ले कोई बीकर में डाल दिलिए, ठीक, एकरा में पानी डाल लिए, नीचों से एकरा में लगेलिए, तापमान दिलिए, अब एकरा गरम करबे तो पानी कौन चीज हेते? वाष्प के रूप में उड़ते बाहर निकलते, समझ रहल छी ना? मतलब कि हवा बन के जो पानी उड़े छे एकरा कहे छिए वाष्पशील पदार्थ। ये द्रव छिए ना,
समझ ले। अगर द्रव वाष्प के रूप में बन के उड़ रहा है तो ओकरा कहलिए वाष्पशील पदार्थ। अगर द्रव या फिर गैस या कोई पदार्थ वाष्प के रूप में उड़ रहा है तो ओकरा कहलिए वाष्पशील पदार्थ। अगर कोई पदार्थ है, जैसे मान ले बीकर में कोई लगेलिए, ताप दिलिए, ई गर्म हो करके अगर नहीं उड़ रहा है या फिर बहुत टाइम लगा रहा है, तब जाके ओकरा कहै छियै अवाष्पशील पदार्थ। जैसे अगर कोई ठोस के तो देगा गर्म करना चाहेगा तो जल्दी ही नहीं उड़ता है वाष्प बन के। मतलब कहने बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तुम पूरा कह रहे कि नहीं सर, आप बोले थे कि नहीं उड़ेगा, ये तो उड़ रहा है, 6 दिन से हम यहाँ बैठल हैं, तो उड़ला का कौन फायदा हो? मतलब या 6 घंटा से तुम बैठल है, तो जितना जल्दी पानी द्रव बन वाष्प के रूप में उड़ जाएगा उतने जल्दी हो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तो यहाँ पे वाष्पशील पदार्थ हम समझाना चाहते हैं और अवाष्पशील। तो वाष्पशील पदार्थ समझ में आया कि अगर कोई पदार्थ को हम गर्म करें और वाष्प बन के उड़ने लगे तो उसको कहते हैं वाष्पशील पदार्थ। अगर कोई पदार्थ है वो वाष्प बन के नहीं उड़ रहा है तो उसको कहते हैं अवाष्पशील पदार्थ। यहाँ तक समझ में आ रहा है?